ओम नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है संस्कार योग केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज स्टार्ट की थी बीमारियों की, उसमें हम अब जोड़ों के दर्द के ऊपर जो बीमारी है उस पर चर्चा कर रहे थे। जो हमारी वीडियो है उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो बीमारी है वो है क्या, उसका मेन कारण क्या होता है और उसमें हमें क्या आहार लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, और उसमें हमें क्या महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो नेक जॉइंट्स हैं, हैंड जॉइंट्स हैं एंड शोल्डर जॉइंट्स, यानी गर्दन के जोड़ और हाथ के जोड़ और कंधों के जोड़ों में हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, और जो और जोड़ हैं उनकी एक्सरसाइज हम आपको वन बाय वन वीडियोज होंगी, उनमें आपको अलग अलग पार्ट्स में हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक जॉइंट्स, हैंड जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम वीडियोस बना रहे हैं, हम बना देते हैं वीडियोस और आप वीडियोस को देख लेते हैं। आप उनको महत्वपूर्ण समझकर और अपने जीवन में डालने की कोशिश करेंगे, और आपको सिर्फ वीडियोस को देखना नहीं है, उन्हें करने की कोशिश करना है और अपने रूटीन में शामिल करने की कोशिश करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे और अब हम नेक जॉइंट्स हैं यानी गर्दन के जोड़ है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जो हमारी बैक होगी, रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होगी, उसको हमें स्ट्रेट रखना है, क्योंकि जो गर्दन होती है, गर्दन से जुड़ी होती है जो हमारी बैकबोन, उसमें इसका मेन रोल होता है। इसलिए हमें गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और जो हमारी गर्दन है, सिर के पीछे जो बिल्कुल नीचे जॉइंट होता है, इसमें हमें पूरा फोर्स लगाना है जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना है कि जो हमारे गर्दन होगी उसको हम दाईं ओर लेके जाएंगे। हमारी जो गर्दन है उसको हम ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम श्वास को भरेंगे। अब हम जब जो गर्दन होगी उसको बीच में लाएंगे, तब हम श्वास को छोड़ देंगे। और जब दोबारा से बाईं ओर ले जाएंगे यानी लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो हम श्वास को भरेंगे और बीच में लाएंगे तो छोड़ेंगे। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये सिर्फ जोड़ों की दर्द है, उसमें हमें काम नहीं आता है। ये अन्य और जो बीमारियां हैं, जैसे कि सर्वाइकल वो होती है जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी जो जो हमारा हेड है उसके नीचे जो हमारे सिर है, यानी सिर के नीचे जो 7 हड्डियां होती हैं, उसमें जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारी लापरवाहियों की वजह से, और अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो वो या तो हड्डी क्रैक हो जाती है, वो दर्द करने लग जाती है, तो सर्वाइकल है वो उत्पन्न होती है। जो उस हड्डी का नाम ही सर्वाइकल होता है, पर जब बीमारी होती है, वो बीमारी अपना उठाव करने लगती है, तो हम उसको बीमारी का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें करना होगा कि जो हम जब श्वास को भरेंगे तो हम पीछे की ओर लेके जाएंगे गर्दन को। इसमें जो हमारा इस तरीके से जो हमारा गला है उस पर पूरा फोर्स पड़ता है। ये जो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया, ये जो मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ये सिर्फ जोड़ों के दर्द में लाभदायक नहीं है, ये अन्य बहुत बीमारियों में लाभदायक है। ये जो अब हमारे इधर गले पे फोर्स पड़ रहा है, तो हमारी ये थायराइड जो बीमारी होती है उसमें बहुत अधिक लाभदायक है। अब हम श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर लाएंगे। और जो हमारा बैक पोर्शन है, इस पे मैंने आपको बताया था जो पॉइंट होता है, इस पे इधर हमारी पूरा फोर्स पड़ता है। इसलिए जो मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हमारे अन्य जो बीमारी हैं उनमें बहुत अधिक लाभदायक है। जो ब्रेन होता है उसमें ऑक्सीजन रुकी हुई होती है और वो इसको चलाने का कार्य करता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अपने रूटीन से दोबारा चलने बढ़िया तरीके से चलने लगता है। यस, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, जो हमारे गर्दन होगी उसको हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कंधा है और जो हमारा सिर है इस साइड का, वो हमारा टच हो एक दूसरे के साथ। यस, जब हम श्वास को जब हम बाईं ओर लेके जाएंगे यानी लेफ्ट साइड, तब हमें श्वास को भरना होगा। जब हम बीच में लाएंगे तो श्वास को बिल्कुल छोड़ देंगे, खाली कर देंगे। जब हम दाईं ओर लेके जाएंगे तो दोबारा से श्वास को भरना होगा। इस तरीके से हमें इसको करना है। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छे से चलाता है। जो गर्दन की जो नस नाड़ियाँ होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, उनमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। यस, हमें इस एक्सरसाइज को करना है। अब नेक्स्ट करेंगे हम जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज
हमें क्या करना होगा कि जो हमारा सिर होगा उसको हम 360 डिग्री यानी 360 डिग्री हम इसको घुमाएंगे इस तरीके से। जब हम गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे तब हमें श्वास को भरना होगा और आगे की ओर छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इसको 360 डिग्री यानी 360 डिग्री हमें इसको गोल गोल घुमाना होगा। और इससे बहुत सारी बीमारियां हैं उनमें ये हमें लाभदायक है। सिर्फ ये जोड़ों के दर्द में हमें लाभदायक नहीं है। इस रिलैक्स। अब हम करेंगे अपने जो हैंड्स हैं उनकी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। दंडासन में आ जाएंगे। सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो हमारे बिल्कुल पैर होंगे और जो घुटने होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। और जो आप हाथ है इस तरीके से पीछे भी कर सकते हो और जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से अपने हाथ को उस तरीके से पीछे भी रख सकते हो और इस तरीके से आप उसको आगे भी रख सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो। सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हम अपने हाथों को कंधे के बराबर लाएंगे इस तरीके से और जो अपना हाथ है उसको इस तरीके से सामने की ओर करेंगे। और जो अब हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम करेंगे सबसे पहले इस तरीके से हम अपनी जो उंगलियां हैं उनको चलाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो अपनी उंगलियां हैं उनके जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है और इसमें हम जब अपनी उंगलियों को इस तरीके से बंद करेंगे इस तरीके से तो हमें श्वास को भरना होगा और इस तरीके से छोड़ेंगे तो हमें श्वास को छोड़ना होगा। और ये भी इसी तरीके से है। ये बहुत सारी अन्य जो बीमारियां हैं उनमें लाभदायक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, बहुत ज़्यादा राइटिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उनके हाथ अगर दर्द करने लग जाए तो उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। क्योंकि फिंगर्स का मैं आपको करवा रही हूँ, फिंगर जॉइंट्स के लिए यानी उंगलियों के जोड़ों के लिए। यस। अब हम करेंगे। अब तो हमने क्या किया कि जो हमारे हाथ थे सिर्फ जो उंगलियां थी उनके लिए क्या, अब हम पूरा जो इतना जो हमारा पार्ट है हाथ का उसके लिए कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरीके से हम पूरी उंगलियों को इस तरीके से बंद करेंगे। अब हम श्वास को भरेंगे। अब जब हम उंगलियों को खोलेंगे तब हम श्वास को छोड़ देंगे। इस तरीके से हमें करना है। और जो महिलाएं होती हैं जो घर में काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं तो उनके हाथ दर्द करने लग जाते हैं सारा दिन काम करके, तो उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। इसमें हमें श्वास की प्रक्रिया का बहुत अधिक तरीके से ध्यान रखना होगा। जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताए हैं उसमें हमें श्वास की प्रक्रिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि श्वास की प्रक्रिया से ही हमारी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारे इस तरीके से आपको मैं बताती हूँ, हाथ है जो हमारे ये अंगूठा व थंब इसको हम बीच में लाएंगे और जो फिंगर्स होंगी 4 यानी उंगलियां उनको हम इस तरीके से मुट्ठी को बंद कर लेंगे और दोनों मुट्ठियों को मिला के इस तरीके से गोल गोल रोटेट करेंगे। जो ये एक्सरसाइज है जो मैंने आपको ये हैंड्स की एक्सरसाइज बताई हैं ये गठिया बाव सूजन में बहुत अधिक लाभदायक और इससे अपने आप एक्यूप्रेशर्स होते हैं वो दबते हैं। और जो एक्यूप्रेशर अगर दबेंगे तो हमारे अलग अलग जो हमारे अंग हैं उनसे जुड़े हुए हैं और उनमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। जो अगर उधर फोर्स लगेगा तो वो जो नस नाड़ियाँ होंगी वो भी हमारी दबेंगी, तो जो अंग होंगे उनमें भी हमें बहुत अधिक ये लाभदायक है। यस रिलैक्स। तो ये हो गई हमारी हैंड्स की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे जो हमारे शोल्डर है उनकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम जो हमारे हैंड्स हैं उनको सीधे कर लेंगे कंधे के बराबर इस तरीके से और दोनों हाथों को जो आसमान है उसकी तरफ हमारी हथेली होनी चाहिए इस तरीके से। और जो हम सबसे पहले नीच की तरफ से मोड़ेंगे इधर हमें श्वास को भरना होगा और जब हम हाथों को खोलेंगे तो हमें श्वास को छोड़ना होगा। इस तरीके से हमें इसको करना है। जो हमारी ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ये गठिया बाहों में सूजन में भी बहुत अधिक लाभदायक होती है। जिनके कंधे दर्द करते हैं उनके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को करना है। इस रिलैक्स। अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम दोबारा से कंधों के बराबर अपने हैंड्स को लाएंगे एंड आसमान की तरफ हथेली होंगी हमारी और इस तरीके से हमें कंधों के ऊपर जो अपने हैंड्स हैं उनको मोड़कर रखना है। और अब हम करेंगे सबसे पहले हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब सीधा घुमाएंगे। इस तरीके से हमें गोल गोल इसको घुमाना है। जब हम इसको पीछे की ओर लेके जाएंगे तो हमें श्वास भरना है और जब आगे की ओर लाएंगे तो हमें श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से हमें इसको करना है।
अगर आप इन एक्सरसाइज को रूटीन में अपने ढालने की कोशिश करते हो तो ये हमें बहुत अधिक लाभदायक होती है। अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, रूटीन में ढालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आसनों को करने में, एक्सरसाइज को करने में, और जो अपना रूटीन है उसको अच्छे तरीके से करने में अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और आप एक जुनून के साथ अपनी एक्सरसाइज, अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ही आप ठीक हो पाएंगे। आपको इन एक्सरसाइज को अपने जीवन में डालने की पूरी से पूरी कोशिश करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। हम आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप एक ही दम करने की कोशिश करें। आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज है उनको शुरू करिए। यस, रिलैक्स। अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज जो शोल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो हम अपने कंधे हैं, कंधों के बराबर अपने हैंड्स को रखेंगे, एंड जो एक हाथ होगा हमारा इस तरफ जाएगा, जो दूसरा शोल्डर है उसके ऊपर, और एक दूसरे के ऊपर जाएगा इस तरीके से। यस, हमें इसको क्रॉस करना है बिल्कुल, और इसको हम कोशिश करेंगे कि रोक कर रखें, क्योंकि ये जो मैंने आपको बीमारियां बताई एक एक एक्सरसाइज के साथ, बट जो इस एक्सरसाइज से हमारी जो सारी बीमारियां हैं उनमें बहुत अधिक ही लाभदायक है। और मैंने आपको जो एक्सरसाइज पहले बताई थी उसमें हमें सबसे पहले क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें हमें श्वास का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो श्वास की प्रक्रिया है उससे ही हमारी जो आधी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। और जो ये एक्सरसाइज है ये हमारे सूजन में बहुत अधिक लाभदायक है, कंधों के दर्द में बहुत अधिक लाभदायक है, और जो गठिया भाव होता है उसमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। तो इस एक्सरसाइज को आपको ज़रूर सीखना है। तो जैसा कि हमने आज की वीडियो में आपको इन जो 3 जॉइंट्स हैं, नेक जॉइंट्स, हैंड जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स, यानी गर्दन के जोड़ और हाथों के जोड़ और कंधों के जोड़ों की एक्सरसाइज बताई। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम आपको और जोड़ों के एक्सरसाइज है उनके बारे में बताएंगे। तो आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई उनको जीवन में ढालने की कोशिश करना है। और थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, एंड do not forget to like, share, subscribe and comment. Thank you.